हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो यह चैनल आप देख रहे हैं वो स्वयं की खोज दिव्य चेतना, यह मेरे जीवन में कैसा है या मैंने इसकी शुरुआत कैसे करी। तो दोस्तों, क्या है ना कि एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते करते मैंने सोचा कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर मेरे एक दिन क्या हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या, मेरे पास पैसे वगैरह आएंगे, मैं शादी वगैरह कर लूँगा और बढ़िया परिवार के साथ खुशी से रहूँगा। ये मेरे विचार चल रहे थे, ठीक है। ऐसे फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मैं जॉब वगैरह करूँगा, नौकरी लग जाएगी, पैसे आएंगे, शादी वादी कर लूँगा, कुछ गाड़ी वाड़ी ले लूँगा, अच्छा घर वर बनवा लूँगा और फिर ऐसे कुछ और करूँगा, ऐसा बेहतर करूँगा, वैसा बेहतर करूँगा और जीवन को इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा, इस तरीके से जीऊँगा, ये सपने करूँगा। जो भी एक इंसान के सपने होते हैं, वैसे मैं भी सपने देख रहा था अपने ख़यालों में। हाँ, तो ख़याल करते 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 मैं पहुंच गया कि फिर जब आखिरी में आया कि अच्छा ये सब कर लेगा। फिर मेरे मन में ख़्याल है कि फिर क्या, फिर एक दिन मर जाएंगे। ओ तेरी! तो फिर जब एक दिन मर ही जाना है तो यार फिर इतना करने के सारी चीज़ें करने के बाद ठीक है, हमने कर लिया, ज़िंदगी मिली, सारे शौक़ पूरे किए, मज़े लिए। लेकिन मैंने फिर सोचा यार कि हम जैसे कि जॉब पर जाते हैं अपन, ठीक है, तो अपन डेली क्या जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, शाम को घर आते हैं या 4-6 महीने बाद घर आते हैं। तो एक दिन अपन लौटते कहाँ पर, घर पर ही लौटते हैं। यानी कि अपन कहीं जाते हैं तो एक दिन घर पर ही लौटते हैं। यानी कि यार मेरे मन में ये ख़्याल है कि यार एक दिन हम यहाँ आए हैं, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ, ये तो देखो बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें कही है कि हम हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हम परमात्मा के पास जाएंगे, बुरे रहेंगे तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग नरक का कितना परसेंट सही है और कितना परसेंट गलत है, यह तो अभी मेरे विवेक में या मेरी समझ में अभी नहीं आया। लेकिन हाँ, स्वयं की खोज में फिर मैंने खोजना शुरू किया, जानना शुरू किया। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं भगवान पर ट्रस्ट करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया तरीके से। तो फिर मैंने क्या किया कि यार ये सवाल मेरे मन में आने लग गए कि यार ये सारी चीज़ें करने के बाद एक दिन मर जाएंगे तो फिर वहाँ क्या लेके जाएंगे। जैसे जॉब पर जाते हैं, वहाँ से तो हम पैसा लेकर के घर आ जाते हैं, लेकिन एक दिन ये घर छोड़ कर के, ये दुनिया छोड़ कर एक दिन वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या लेकर के जाएंगे। फिर मेरे मन में सवाल आने लग गए कि यार एक दिन जब सब कुछ ख़त्म ही होना है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, या हम पृथ्वी लोक पर क्यों है, या पृथ्वी क्यों बनी है जब एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा। हमारा जन्म ही क्यों होता है जब हम मर ही जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते गए मन में, मैं उनको खोजता गया, कुछ सवालों के जवाब मिलते गए। उन्होंने मुझे बहुत रोमांच किया, बहुत आनंदित किया, बहुत मज़ा आया। धीरे धीरे कुछ सवालों के जवाब मिले, लेकिन उससे मन क्या है ना, संतुष्ट नहीं हुआ है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हाँ, मन में परिपक्व हो गए कि हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, एकदम राइट है। तो ऐसे तरीके से धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया। तो फिर समझ में आया कि हाँ, जीवन में तो सबसे पहले स्वयं को जानना ज़रूरी है। यानी कि हमें ये जो शरीर, ये साधन है, फिर इसके ऊपर आता है अपना मन, फिर में इसके ऊपर आता है एक दिव्य चेतना, यानी कि आत्मा जो है एक दिन ये शरीर आत्मा छोड़ करके चली जाएगी। फिर जीवन को फिर मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, खोजा। फिर मुझे पता चला कि अच्छा, दुनिया में हर चीज़ को करने के नियम है या नियम होते हैं। आप कोई सी भी चीज़ देख लो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, दुनिया में कुछ भी बनते हो या करते हो, पूरी व्यवस्थाएं नियम के अनुसार चलती है। और नियमों का उल्लंघन करने पर, जैसे हम यहाँ पर रहते हो, अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो हमें कानून के द्वारा सज़ा मिलती है। तो वैसे ही फिर मैंने कर्मों का खेल थोड़ा समझा, चीज़ों को समझा कि अच्छा, यहाँ पर अच्छे कर्म करना ज़रूरी है, लोगों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लोगों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेसिक्स नियम है इस धरती पर रहने के, जीवन को जीने के, जीवन को बेहतर बनाने के। धीरे 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 चीज़ें समझ में आई और फिर धीरे धीरे आज मुझे अपने लेवल पर, या ये परमात्मा की कृपा है या प्रकृति का आशीर्वाद है कि मैं कुछ चमत्कार मतलब कि देख सकता हूँ, चीज़ों को समझ सकता हूँ कि हम यहाँ पर क्या है ना, कि हम एक निमित्त मात्र है। हम अपने कर्मों के अधीन चलना पड़ता है, अपनी नियति के अधीन चलना पड़ता है, और कुछ ऊपर वाले ने रच रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है या रहना पड़ता है, जीवन को जीना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आई कि हाँ, यहाँ पर रहने के नियम है, उन नियमों को जान कर के ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं जो
कि उस मुकाम पर उन्हें होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो बहुत कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर लेते हैं और जीवन में बहुत सफल बनते हैं और सक्सेस बनते हैं, बहुत धन दौलत पैसा कमाते हैं। तो क्या है ना कि कुछ बेसिक्स नियम हैं जो जानना ज़रूरी है, जो जिनको मैंने जाना है, समझा है और उनको धीरे-धीरे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे बेहतरीन अनुभव हो रहे हैं और जीवन को जीने में मज़ा बहुत आ रहा है। फिर बेसिक्स नियम क्या है, जैसे कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको रियल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि है ना, प्रकृति है अपना काम करती है। जैसे कि आप मिट्टी को जानते हो, मिट्टी में हम क्या लगाते हैं, बीज। प्रकृति ऑटोमेटिक काम करती है, उस बीज को पौधा बनाती है, पेड़ बनाती है, उसमें फल लगते हैं, उससे कई सारे बीज बनते हैं और फिर वो पेड़ बनते हैं, उगते हैं, पौधे बनते हैं। इस तरीके से हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। हमारे विचार होते हैं, हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारे नियम होते हैं, हमारी इंटेंशन, हमारी भावनाएं। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार अमीर लोग इतने अमीर क्यों हैं, या जहाँ समुद्र है, जहाँ पर बहुत सारा पानी है, वहीं पर पानी क्यों और ज़्यादा जाता है। जहाँ रेगिस्तान है, पानी की तो ज़रूरत वहाँ पर है लेकिन वहाँ नहीं जाता है। यानी कि जहाँ पर जो चीज़ें होगी वहाँ पर वैसी चीज़ें और ज़्यादा होगी। ये ऐसा नियम है। और भी बहुत सारे नियम हैं। ज़िंदगी छोटी-छोटी चीज़ों से और बेसिक चीज़ों से बनती है, बेसिक चीज़ों से कंप्लीट होती है। ऐसा ही नहीं कि हाँ कुछ भी जाना करा ऊपर नीचे और हो गया, नहीं। स्पेसिफिक और बेसिक और बिल्कुल व्यवस्थित नियम है हर चीज़ के। अगर आप उन नियमों को जानोगे, समझोगे, जैसे पहले तो ज़िंदगी का, अपने जीवन का नियम, फिर अपने मन का नियम, फिर इस दुनिया में रहने के नियम। और दुनिया दो है यहाँ पर, एक आंतरिक दुनिया है, हमारे अंतर्मन की दुनिया, और एक ये बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया एक रंगमंच है, यानी कि हम प्रस्तुत कर सकते हैं अपने तरीक़े। जैसे टीवी में या आप टॉकीज़ में या मूवी में कैसे मूवी चलती है और हम बैठे-बैठे देखते रहते हैं, वैसे ही क्या है ना कि हमारे अंदर चल रहा था और हमें से बाहर स्क्रीन पर ये सब कुछ प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। तो बेसिक नियम से है अपनी सफलता के नियम को जानना, समझा, मेहनत करना, सपने देखना, सपनों के लिए मेहनत करना। बहुत सारे लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते, इसलिए भी कुछ बन नहीं पाते क्योंकि उनके सपने नहीं होते। और बहुत सारे लोग क्या है ना कि जैसे कि सफल नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको सफलता मिलती है। हर एक इंसान का समय निश्चित है, हर एक इंसान की व्यवस्था अलग है। जैसे कि हम इस प्रकृति पर आते हैं, जन्म लेते हैं, हम जब बच्चे रहते हैं तो उस हमारे आने से पहले ही क्या होता है कि हमारे दूध का इंतज़ाम कर दिया जाता है माँ के पास, है ना। छोटे बच्चे को हर इंसान क्या करता है, प्यार करता है, ताकि भगवान ये बोले कि मेरा बच्चा जाए ना तो वहाँ इसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। शुरुआत में हमें बहुत लाड़ प्यार मिलता है, हमें हर इंसान अच्छे से रखता है, अच्छे से बातचीत करता है, बोलता है, समझता है सारी चीज़ें। लेकिन धीरे-धीरे हम जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना तो उतनी वैल्यू या उतनी कदर नहीं होती हमारी जितनी बचपन में होती है। जितना लाड़ प्यार, जितना मान सम्मान, जितने हमारे नटखट या हमारे लाड़ प्यार या हमारे नटखटेपन को और हमारी शरारतों को सह सके या हर कोई बर्दाश्त करे, वैसा फिर हमारे साथ बड़े होते हैं ना, फिर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो वैसा ही है ना, क्या है कि इस धरती पर, इस पृथ्वीलोक पर कुछ नियम है, हर चीज़ के करने के नियम है। देखो ये क्या है ना कि धरती गोल है, राइट, यानी कि ये गोला है। आप जहाँ से शुरू करोगे आप एक दिन वहीं पर ख़त्म। अगर आप अच्छे कर्म करो तो वो लौट करके आएंगे किसी ना किसी रूप में। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में गलत कर्म आएंगे वो। और बहुत बार लोग क्या होते हैं ना कि यार भगवान को दोष देते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ भी बुरा हुआ ना तो वो लोगों को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, व्यवस्थाओं को, प्रकृति को, सरकार को, कानून को, ना जाने सबको दोष देंगे। और अगर कुछ जीवन में खुशी मिली ना तो वो क्या करेंगे ना, नहीं मैंने किया है, नहीं मेरे वजह से ये हुआ है, अच्छा मैंने ये किया। जब मतलब खुशी आती है ना तो इंसान आगे रह करके मैं करके मतलब का अहम लगा करके, बड़ा चढ़ा करके अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताए। लेकिन अगर छोटी सी भी चीज़ गलत हुई ना तो वो दूसरों के ऊपर ढाल देगा, दूसरों के ऊपर ठोक देगा। लेकिन ज़िंदगी हमारी है, अगर हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है तो हमारे पास वो लौट करके ज़रूर आएगी किसी ना किसी रूप में। तो हर चीज़ और हर चीज़ का हर एक बेसिक नियम्स को समझना, मैं या तो लॉन्ग वीडियो बना करके सारी चीज़ें जो अनुभव किया और जो वास्तविक है एग्ज़ाम्पल के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों को आपके सामने धीरे धीरे लाऊँगा, प्रस्तुत करूँगा और बेहतरीन तरीके से सारी बेसिक चीज़ों को समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से या मेरी इन बातों से कुछ न कुछ आप
आपके जीवन में आपने ज़रूर रिलेट किया होगा। आपने जो जो बातें रिलेट करी है ना, वो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर और बेहतरीन तरीके से आपके विचारों को और आपके विचारों से संबंधित और भी बेहतरीन चीज़ों को और बेहतरीन वीडियो को बना सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।